Hello everyone, welcome back my YouTube channel and how are you all? And आज हम गंगा अफवाह तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और जितने भी आपके प्रश्न हैं जो गवर्नमेंट प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी का आज आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल का आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम समय को ना गवाते हुए गंगा अफवाह तंत्र के बारे में समग्र जानकारी प्राप्त करेंगे। पूरी यात्रा वृत्तांत आपको मैं सुनाने वाला हूँ। गंगोत्री ग्लेशियर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक गिरने तक का पूरा यात्रा वृत्तांत आज हम समग्रता से अध्ययन करेंगे। तो गंगा नदी के बारे में मैं बता दूं आपको कि यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला जो कि गौमुख के निकट है वहां से यह निकलती है। गंगोत्री हिमनद से गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है और इसका नाम भागीरथी रहता है, लेकिन देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ इसका संगम हो जाता है और यह गंगा नदी के नाम से विख्यात होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह 5 राज्यों से होकर के निकलती है। तो उन राज्यों के नाम आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसके बाद यह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर के बांग्लादेश में प्रवेश करती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, जो गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और उत्तराखंड में इसकी लंबाई उत्तरी ग्लेशियर से लेकर के उत्तराखंड तक का यह सफ़र इसका 310 किलोमीटर का रहता है। और उत्तर प्रदेश में इसका सफ़र सबसे अत्यधिक रहता है, यानी कि 1140 किलोमीटर की यह दूरी तय करती है। और बिहार में 455 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और झारखंड का एक शहर है साहिबगंज, वहाँ से यह 84 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। और पश्चिम बंगाल में इसकी दूरी है 520 किलोमीटर की। ठीक है, तो इतना हमने जाना। अब मैं बात करता हूँ गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और दाईं ओर से बात करते हैं तो दाईं ओर से यमुना नदी, टोंस नदी और सोन नदी। ठीक है, तो अभी मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, तो आप अंत तक अवश्य ही देखें। तो सबसे पहले जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, लेकिन एक नदी और है गंगा और धौली गंगा, ये 2 नदियाँ हैं। इन दोनों नदियों के संगम से एक नदी बनती है जिसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा नदी मिलती है और अलकनंदा नदी आगे जाती है तो कर्णप्रयाग में पहुंचती है और इसमें एक नदी मिलती है पिंडर नदी। उसके बाद यह रुद्रप्रयाग में जाती है और यहाँ पर मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। और उसके बाद देवप्रयाग में, जो कि गंगा नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, वो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ इसका संगम हो जाता है और बाद में यह भागीरथी नदी गंगा नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे इसकी संपूर्ण यात्रा वृत्तांत करने वाले हैं। तो गंगा नदी देवप्रयाग से आगे ऋषिकेश में जाती है, उसके बाद हरिद्वार में यह पहुंचती है और यह उसके बाद मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार पहुंचने के बाद यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में पहुंचती है, उसके बाद नरोदा, उसके बाद यह कन्नौज पहुंचती है जहाँ पे रामगंगा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद यह कानपुर पहुँचती है, उसके बाद फतेहपुर पहुँचती है और फतेहपुर पहुँचने के बाद यह प्रयागराज पहुँचती है जहाँ यमुना नदी, जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इलाहाबाद में यमुना नदी के साथ गंगा नदी का संगम हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद यह मिर्ज़ापुर पहुँचती है, फिर बनारस, फिर गाजीपुर जो कि गोमती नदी गाजीपुर में गंगा नदी के साथ मिल जाती है। उसके बाद यह छपरा पहुंचती है और छपरा पहुंचने पर घाघरा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद यह पटना पहुंचती है। उसके बाद हाजीपुर में गंडक नदी गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद भागलपुर में कोसी नदी गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद साहिबगंज, उसके बाद पाकुर, फिर फरखाना में महानंदा नदी गंगा नदी में मिल जाती है और फिर आगे चलकर यह बांग्लादेश में मिल जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मारक पड़ जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना पड़ जाता है। ठीक है, तो यह गंगा नदी की संपूर्ण यात्रा थी। ठीक है,
अब हम बात करते हैं गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। इसकी लंबाई 1370 किलोमीटर की है और इसकी सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन और सिंध हैं। ठीक है। रामगंगा नदी है जो कि नैनीताल से निकलकर कन्नौज के समीप गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश से निकल करके गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। और लखनऊ है और जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब हम बात करते हैं घाघरा नदी यानी कि सरयू नदी के बारे में। तो सरयू नदी नेपाल से निकलती है और छपरा बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। और इसके किनारे जो बसे हुए शहर हैं वो है अयोध्या और फैजाबाद। अब हम बात करते हैं गंडक नदी की। तो गंडक नदी पटना से गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। कोसी नदी माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियों से निकलती है और भागलपुर जनपद में गंगा नदी में मिल जाती है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल से बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है। तमसा नदी कैमूर की पहाड़ियों से यह निकलती है और इलाहाबाद से आगे थोड़े आगे गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा में पटना से थोड़े पहले ही गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। यह था पूरा गंगा नदी तंत्र। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और यह जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।